न्यूबॉर्न हेल्थ के मॉड्यूल में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना सुहेल है और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एक्सपर्टीज़ न्यूनेटल और मैटरनल हेल्थ है। आज के सेशन में हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक, रूटीन कॉर्ड केयर क्या होती है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और दूसरा, कॉर्ड के हिसाब से क्या डेंजर साइंस हैं और उन डेंजर साइंस में क्या चीज़ें की जा सकती हैं। डेंजर साइंस कॉर्ड का जो सबसे ख़तरनाक साइन है वो है कॉर्ड में से ब्लीडिंग होना। और अगर बच्चे को कॉर्ड से ब्लीडिंग हो रही है तो कॉर्ड को दोबारा टाई करना एसेंशियल है और इमीडिएटली करना चाहिए। उसके अलावा जो डेंजर साइंस कॉर्ड के हो सकते हैं उसमें कॉर्ड की स्वेलिंग, कॉर्ड की रेडनेस, इन्फेक्शन या पस का ड्रिप करना कॉर्ड से, या कॉर्ड की डिलेड सेपरेशन। इन चारों में से कोई भी सूरत हो तो बच्चे को नेक्स्ट फैसिलिटी पे रेफ़र करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बेसिक प्रोटोकॉल कॉर्ड केयर का क्या है, यानी हम कॉर्ड को किस तरीके से केयर करें कि वो डेंजर साइंस होने की नौबत ही ना आए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें माँ को समझाना है और माँ को बताना है कि कॉर्ड केयर कैसे की जाती है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कॉर्ड के ऊपर लगाने के लिए। पहली बात जो माँ को बतानी है वो ये है कि कॉर्ड के ऊपर सिवाय हमारी बताई हुई चीज़ के और कोई चीज़ नहीं लगानी। पहला चक्कर ये है कि माँ को बताना चाहिए कि अपने हाथ बच्चे को हैंडल करने से पहले अच्छी तरह वॉश कर ले। बच्चे को वार्म होना चाहिए, बच्चे को कंफर्टेबल होना चाहिए और उसकी जो कॉर्ड की जगह है वो प्रॉपर्ली साफ़ होनी चाहिए। अगर हम उस पर कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर्ली ड्राई करके रखेंगे तो वो जगह साफ़ होगी। उसके बाद क्लोरहेक्सिडिन जेल की ट्यूब लें। क्लोरहेक्सिडिन जेल की जो ट्यूब है उसमें 7% क्लोरहेक्सिडिन मौजूद है और वो 7 दिन के इस्तेमाल के लिए काफ़ी होती है। इसमें माँ को ये बताना ज़रूरी है कि क्लोरहेक्सिडिन जेल दिन में 1 मरतबा लगानी है और 7 दिनों तक लगानी है। उसके लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले माँ अपने हाथ वॉश कर ले। हाथ वॉश करने के बाद वो क्लोरहेक्सिडिन जेल डायरेक्टली अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टंप के ऊपर लगाएंगी। कॉर्ड के ऊपर लगाने के बाद वो अपने साफ हाथ से उसको जेंटली स्टंप के और सराउंडिंग एरिया के ऊपर स्प्रेड कर देंगी। बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड क्लोरहेक्सिडिन जेल है उसको स्टंप के ऊपर लगाना है और थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया पे, लेकिन उसको बहुत दूर तक फैलाने की या लगाने की या रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि हम रोज़ाना 1 दफ़ा क्लोरहेक्सिडिन जेल अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप और उसके सराउंडिंग एरिया के ऊपर लगा दें। उसके अलावा पूरे दिन कॉर्ड को सिर्फ ड्राई रखना है और उसको कोई हाथ लगाने की या कोई और इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ करने के साथ माँ को ये मालूम होना चाहिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन के क्या डेंजर साइंस हैं। उन डेंजर साइंस की बात हमने पहले भी की। वो माँ बाप को समझाना ज़रूरी है और उनको ये बताना ज़रूरी है कि अगर कोई डेंजर साइंस कॉर्ड के इन्फेक्शन के नज़र आते हैं तो बच्चे को फ़ौरन रब्ता किया जाए ताकि हम बच्चे को टाइमली रेफ़र कर सकें टू अ फैसिलिटी जो उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें।